नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले बीमा बैंकिंग से संबंधित लगभग 30 प्रश्न। इस बार यूनिट में नया यूनिट जुड़ी है, बीमा और बैंकिंग, और ये निश्चित है कि जब ये नई यूनिट अलग से जोड़ी गई है तो इसमें से एक या दो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो इन 30 प्रश्नों को कीजिए और बताइए लेवल कैसा था, आपके कितने सही हुए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता, वो बैंक कौन सा है? यानी कौन सा बैंक है जिसमें कोई भी व्यक्ति खाता नहीं खोल सकता? ये पीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या अनुसूचित व्यापारिक बैंक। तो राइट आंसर क्या होगा? खाता नहीं खोल सकता। तो राइट आंसर है सी, भारतीय रिजर्व बैंक में कोई नॉर्मल व्यक्ति खाता नहीं खोल सकता, क्योंकि ये क्या है, बैंकों का बैंक है, ये सारे बैंकों को हैंडल करता है, इसलिए इसमें कोई व्यक्ति खाता नहीं खोल सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, देश में कुल कितने ग्रामीण यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है? ये भी पीपीएससी में आया एग्जाम है, सॉरी क्वेश्चन है। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? है ना, 175, 196, 216 या 324। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, कितने हैं? तो हो जाएगा 196, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त आवश्यकता तक के ही सीमित है? भारतीय स्टेट बैंक, औद्योगिक वित्त निगम, नाबार्ड या भारतीय रिजर्व बैंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि एवं ग्रामीण जो वित्त विभाग है उसके लिए नाबार्ड की अलग से स्थापना की गई थी, इसलिए यहीं तक सीमित है। और ये कृषि संबंधी ही ऋण देना, किसानों के लिए पूंजी देना, ये काम करता है कौन? नाबार्ड। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ओके, और इसका मुख्यालय कहाँ है। अगला प्रश्न है चौथा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 1998, 1990, 1992 या 1993। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है पांचवा, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? ये काम किस बैंक का है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है छठा, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ? यानी कि पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक स्थित हुआ। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, आईसीआईसी बैंक या फिर भारतीय जीवन बीमा निगम। तो राइट आंसर क्या होगा छठे का? राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, ओके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए सातवां, यह आरपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? यूपी में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है या फिर गुजरात में है? तो राइट आंसर हो जाएगा सातवें का यूपी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा यानी एसबीआई के द्वारा
तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? ये बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। कहाँ स्थापित हुआ है? देखिए, कोच्चि में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर विशाखापट्टनम में। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ए, कोच्चि में तैरता हुआ एटीएम बनाया गया है। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है पहला, ये याद रखना। अगला प्रश्न है नवा, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? ये यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है कि फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक है। जर्मनी का, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके का या फिर फ्रांस का? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 में संयुक्त राज्य अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक एक सेंट्रल बैंक है, यानी कि केंद्रीय बैंक है। तो राइट आंसर रहेगा बी। अगला प्रश्न है 10वां, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष से प्रारंभ की गई? ये बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1996, 97, 98 या फिर 99? तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा 1999, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? चौथी, पाँचवीं, छठी या फिर सातवीं? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ये नाबार्ड ही है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ओके, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ओके, अगला प्रश्न है 12वां, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? जेपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि झारखंड में। केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक? तो राइट आंसर क्या होगा? भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन संपादित करता है? तो कौन करता है? आरबीआई करता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 13वां, भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? 50 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ या फिर 300 करोड़? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 200 करोड़, बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 14वां, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? ये एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? 30, 85, 100 या 200? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 100, सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 15वां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने दी थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति यानी किसने दी थी? नरसिंहम समिति, रंगराजन समिति, खुसरो समिति या फिर फैरवानी समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा 15वें क्वेश्चन का खुसरो समिति, सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 16वां, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भारत सरकार, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अगला प्रश्न है 17वां, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1861 में, 1875 में या 1885 में? ये 55, 61, 75, 85 कब हुई है? 17वें का आंसर क्या होगा? तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 के अंतर्गत हुई थी। तो राइट आंसर रहेगा सी। अगला प्रश्न है 18वां, मंदाड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? मंदाड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? शेयर बाजार से, घुड़सवारी से, करारोपण से या सार्वजनिक व्यापार से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदड़िया और तेजड़िया शेयर बाजार से संबंधित है, ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 19वां, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, ANZ ग्रिंड लेज बैंक या चाइना ट्रस्ट बैंक? तो राइट आंसर क्या होगा? 19वें का राइट आंसर हो जाएगा ANZ ग्रिंड लेज बैंक,
यहाँ पे सी उत्तर सही होगा। यानी भारत में सर्वाधिक शाखाएं विदेशी बैंक के ANZ ग्रिड लैंड बैंक। अगला प्रश्न है 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है? ये 3-4 बार रिपीट हो चुका है अलग अलग तरीके से। आप देखिए एक ही क्वेश्चन कितनी तरीके से आ सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? IDB, नाबार्ड, SIDBI या ICI। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? नाबार्ड। बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्न में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं हैं? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या कॉरपोरेशन बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं। और एक कौन सा बैंक है? ये सार्वजनिक बैंक है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। अगला प्रश्न है 22वां, दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकमात्र विलय किसके बीच हुआ? दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकमात्र विलय किसके बीच हुआ? बैंक ऑफ इंडिया और न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ राजस्थान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23वां, 1919 में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस बैंक का उद्घाटन किया था? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया था। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24वां, भारतीय स्टेट बैंक के बाद निम्नलिखित में से किस कार्यालय में सबसे अधिक कार्यालय है? निम्नलिखित में से किस बैंक में भारतीय स्टेट बैंक के बाद निम्नलिखित में से किस बैंक में सबसे अधिक कार्यालय है? ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। कार्यालय 2 बार टाइप हो गया, सॉरी। तो राइट आंसर क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, आंध्र बैंक में या कैनरा बैंक में। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक के बाद पंजाब नेशनल बैंक में अधिक कार्यालय है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया? ए। अगला प्रश्न है 25वां, नीति की समय समय पर समीक्षा RBI द्वारा निम्नलिखित में से किस दर से की जाती है? नीति की समय समय पर समीक्षा RBI द्वारा किस दर के आधार पर की जाती है? बैंक दर के आधार पर, रेपो रेट, बचत बैंक दर या फिर ये ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3, बैंक दर, रेपो रेट, बचत बैंक दर। फिर इनके ऑप्शन अलग से दिए गए, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 व दोनों सही है या फिर तीनों सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया डी, तीनों ही दरों के आधार पर जांच की जाती है। ओके, अगला प्रश्न है 26वां, बैंकों द्वारा टीजर ऋण दर क्या है? टीजर ऋण दर क्या है? ब्याज की दर जो अन्य बैंकों के संबंध में प्रतिस्पर्धी रूप से बदली जाती है। बैंक द्वारा प्रभावित ब्याज की फ्लोटिंग दर, प्रारंभिक अवधि में ब्याज की कम दर जो बाद में ऊपर जाती है, प्रारंभिक अवधि में ब्याज की उच्च दर जो बाद में नीचे आती है। तो बैंकों द्वारा जो टीजर ऋण दर है वो क्या है? सी, प्रारंभिक अवधि में ब्याज की कम दर जो बाद में ऊपर जाती है, जो कि अधिक किस में लगाई जाती है? होम लोन में ये दरें ली जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ब्याज दर स्वैप, इनपुट डिवाइस, अवसादी या शून्यकाल। तो राइट आंसर क्या होगा? बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित किस शब्द का? तो ए यहाँ पर सही होगा, ब्याज दर स्वैप। ओके, अगला प्रश्न 28वां, बैंकिंग वित्त क्षेत्र में प्रयुक्त EMI शब्द का विस्तार करें। क्या है? यानी EMI का अर्थ क्या है? आसान मासिक किस्त, समान मासिक निवेश, समान मासिक किस्त या फिर इक्विटी बंधक निवेश। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका समान मासिक किस्त। सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ओके, अगला प्रश्न है 29वां, बैंक दर निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय की जाती है? बैंक दर निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? बैंक दर निम्नलिखित में से RBI के द्वारा ही
दर कह सकते हैं तय की जाएगी, क्योंकि ये बैंकों का बैंक है और ये सारे बैंकों को हैंडल करता है। तो ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 30वां, निम्न में से किस प्रकार के ऋणों से संबंधित टीजर दरें हैं? निम्न में से किस प्रकार के ऋणों से संबंधित टीजर दरें हैं? होम लोन, व्यक्तिगत ऋण, ऑटो ऋण या फिर रिवर्स बंधक ऋण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको जस्ट ऊपर भी बताया था, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे 30 प्रश्न, इन्हें कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही होते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ये बताइए कि जो क्वेश्चन है इनका लेवल कैसा था। धन्यवाद।